प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं चरक शारीर स्थान के चौथे चैप्टर महती गर्भाक्रांति के अंतर्गत बात करेंगे गर्भ उपघात कर भाव। गर्भ उपघात कर भाव अर्थात कि जो गर्भ होता है उसको उपघात करने वाले अर्थात उसको हार्म करने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले कौन कौन से फैक्टर है, भाव होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई स्त्री जैसे ही गर्भ धारण करती है, कंसीव करती है, तो उसके लिए तमाम बर्ताव बताए जाते हैं कि आपको ये करना है, ये नहीं करना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, इस तरह का सवारी करना है या नहीं करना है, या लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है नहीं करनी है, मतलब बहुत सी चीज़ें परहेज बताया जाता है। तो उसी बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये बात चरक ने भी बताई गई है। तो यहाँ पर देखेंगे एक टर्म क्लियर समझ लीजिएगा, बहुत कंफ्यूजिंग होता है। एक टर्म होता है गर्भस्राव और एक होता है गर्भपात। गर्भस्राव, स्राव से आप समझते हैं जैसे कि स्राव का मतलब कोई लिक्विड फॉर्म हो, लीकेज कर रहा हो, और पात का मतलब कोई चीज टूट के गिर रहा हो, ठीक है ना। तो जो गर्भ होता है, मतलब शुरुआती स्टेज में, स्टार्टिंग फेज में क्या होता है कि वो शुक्र शोणित का जो संयोग होता है, जाइगोट होता है, वो थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म होता है। लिक्विड फॉर्म करने का मतलब जब तक उसमें जो भी बॉडी पार्ट्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, अंग प्रत्यंग का फॉर्मेशन नहीं होता, तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म होता है, म्यूकस की तरह होता है, श्लेष्मा की तरह होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं गर्भस्राव। यदि शुरुआती स्टेज में अगर किसी भी कारण से अगर वो जैसे कहते हैं गर्भोपघात भाव के सेवन से, तो क्या होगा, वो अवॉइड कर जाता है। कहते हैं ना कि किसी भी तरह से बहुत तीक्ष्ण चीजें खा लिया, उष्ण चीजें खा लिया, बहुत गर्म खा लिया, या बहुत ऊंचे नीचे चढ़ाई कर लिया, है ना, चल लिया, तो उससे गर्भस्राव हो जाता है, अबॉर्ट कर जाता है। और लास्ट में क्या होता है कि गर्भपात का मतलब होता है कि उसके बाद जब ये सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जब उसके बॉडी पार्ट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, अंग प्रत्यंग बन जाते हैं, अगर उसके बावजूद अगर कोई चोट मार दे या कोई गिर जाए, तो उस कंडीशन में क्या होता है, अंदर अंदर मर जाता है बच्चा, उसको गर्भपात बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये ड्यूरेशन कुछ होता है गर्भस्राव का, लगभग 3 महीना, शुरुआती के 3 महीना, और 3 महीने के बाद गर्भपात की स्थिति आती है। ओके, अब देख लेते हैं चरक शारीर स्थान का चौथे चैप्टर का श्लोक नंबर 18 देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे गर्भ उपघातक भाव कौन कौन से होते हैं जो गर्भ को नुकसान करते हैं। तो देखेंगे गर्भ उपघातकर त्वस्मी में भावा भवंती तदता, अर्थात गर्भ उपघातकर भाव आगे बताया जा रहा है क्या क्या चीजें तदथा कौन कौन से हैं। सर्वम, सर्वम सभी प्रकार के, सर्वम मतलब देहा शुरू करेंगे, सर्वम मतलब सभी प्रकार के, सर्वम अति मतलब अत्यधिक, अति मतलब अति गुरु, अत्यधिक भारी सामान, अत्यधिक भारी चीजों का सेवन नहीं करना है। भारी का मतलब बहुत गुरु चीजें नहीं सेवन करना। क्यों? अगर आप अत्यधिक गुरु से द्रव्य का सेवन करेंगे तो पचेगा नहीं। वैसे भी जो गड़बड़ी होती है उसमें जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये सब नोजिया वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई भी चीज खाएंगे तो ऑटोमेटिक पचेगा नहीं, तो तमाम समस्याएं आएंगी। तो अति गुरु और अति उष्ण, बहुत ही गर्म चीजें नहीं खाना चाहिए। कहते हैं ना, गर्म चीजें खाएंगे तो अवॉइड कर जाता है, ठीक है ना। और अति तीक्ष्ण, बहुत ज्यादा तीक्ष्ण चीजों का भी सेवन नहीं करना है। और दारुणस्थ चेष्टा, और बहुत ही कठिन, अति दारुण चेष्टा, बहुत ज्यादा कठिन चेष्टा मतलब बहुत हार्ड वर्क नहीं करना। बिल्कुल आपको शुरुआत में बहुत ज्यादा परहेज करना होता है, प्रिकॉशन करना होता है, ठीक है ना। इसलिए बोला गया दारुण मतलब बहुत कठिन चेष्टा, मतलब कोई भारी भरकम काम नहीं करना, भारी भरकम सामान नहीं उठाना है, ठीक है। उसको देखेंगे कि इमांश्च अन्य अनुपदिशन्ति वृद्धा, अर्थात कुछ वृद्ध लोग भी इसके अतिरिक्त जो है, ये सब तो चीजें हैं, इसके अलावा कुछ वृद्ध लोग भी बताते हैं कि क्या क्या चीजें नहीं करना चाहिए। तो वृद्ध लोग क्या बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। देवता रक्षो अनुचर परिरक्षणार्थ, अर्थात देवता और राक्षस के जो अनुचर होते हैं, जैसे देवताओं के कुछ अनुयायी होते हैं, देवता लोग स्वर्ग में रहते हैं, तो उनके जो अनुयायी होते हैं बिल्कुल पृथ्वी लोग भ्रमण करते रहते हैं। तो बोलते हैं कि जब देवता और राक्षस के, पहले की बात कर रहा है, देवता और राक्षस के जो अनुयायी होते थे, अनुचर होते थे, वो क्या करते, उनके सामने आपको क्या करना है, उनसे रक्षा करने के लिए, उनसे बचाए रखने के लिए, देवता और राक्षस के अनुचर से बचाए रखने के लिए, परिरक्षणार्थ, उनसे बचाव के लिए, न रक्तानि वसांसि, रक्त वर्ण का सेवन नहीं करना, रक्त वर्ण का वस्त्र का धारण नहीं करना है। तो यहाँ दिया हुआ है न रक्तानि वसांसि, वसांसि मतलब वस्त्र, तो गर्भिणी को रक्त वस्त्र का धारण नहीं करना है। रक्त वर्ण अपने आप में एक डिफरेंट होता, कहते हैं ना, नजर लग जाएगी या तमाम चीजें हैं, तो इनको देवता और राक्षस के अनुचर से बचाने के लिए रक्त
लाल कलर के कपड़े या साड़ी या जो भी चीज है उसका सेवन मतलब उसका धारण नहीं करना है। साथ ही साथ विव्रियान मदकारिणी मध्यान्ह और मद उत्पन्न करने वाले मद कारक अन्नपान नहीं करना है, मतलब जो नशा कर दे ऐसे आहार विहार या अन्नपान का सेवन नहीं करना जो नशा करे। मान लीजिए कोई गड़बड़ी स्त्री कर लेगी तो वो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, अपने आप को गिर जाएगी इधर उधर, तो तमाम उसको इंटरनल उसको ये जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है उसको नुकसान करेंगे। तो इसलिए उसको मदकारी मध्य अर्थात जो भी नशा करने वाली चीजें उनका सेवन नहीं करना है। उसको देखेंगे यानम अभिरोहेण न, रोहिण न अर्थात जो सवारी पे नहीं चढ़ना है। तो पहले की सवारी क्या होती थी, पहले सवारी होती थी हाथी घोड़ा ऊंट बैल, यही तो होता था। तो इसलिए वहां पर शुरुआती स्टेज में आपको बचना है ना, बोला भी जाता है इसमें तो क्या हो जाएगा, गर्भस्राव हो जाएगा, एबार्सन हो जाएगा, एबॉर्ट कर जाएगा, ठीक है ना। मांसमश्चियात और मांस का सेवन नहीं करना, ध्यान दीजिएगा मांस के सेवन को परहेज बताया शुरू, ठीक है। उसको सर्व इंद्रियम प्रतिकूल, सभी इंद्रियों के विपरीत, सर्व इंद्रिय प्रतिकूल, सभी इंद्रियों के विपरीत जो भाव होते हैं भाव से दूर रहना चाहिए। मतलब जो इंद्रियां होती है, मतलब चाहे ज्ञान इंद्रिय हो चाहे कर्म इंद्रिय हो, मतलब उन इंद्रियों के विपरीत जो भाव होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मतलब जैसे इंद्रियां, जैसे कर्ण इंद्रिय श्रवण इंद्रिय की बात करें तो बहुत जो सुनने का जो एक ऑडिबल होता है, डेसिबल होता है, उसी साउंड को सुनना चाहिए, बहुत पटाखे की आवाज नहीं सुननी चाहिए, कहने का मतलब यही। जो देखने की चीज है जैसे नेत्र इंद्रिय है तो आप सामान्य देखें, लेकिन कहिए कि बहुत बहुत तेज जो एक चिंगारी देती हुई कोई चीज है उसको देखेंगे तो नुकसान पहुंचा देगा। तो ये कह रहा है कि इंद्रियों के विपरीत जो भी भाव है उनसे दूर रहना चाहिए। साथ ही साथ परिवर्जयेत यच्च अन्यदपि किंचित स्त्रियो विदु, और कुछ जो बूढ़ी स्त्रियां हैं उनके द्वारा भी अगर कुछ बताया जाता है कि गर्भ को नुकसान पहुंचाने कौन कौन सी चीजें हैं तो उनका भी ध्यान में रख के उसका भी ध्यान धारण करना चाहिए, उसको भी मानना चाहिए। तो ये बात कुछ सिंपल तरीके से आचार चरक में बताई गई है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।